नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, हम लोग कर रहे थे प्लांट किंगडम, ठीक ना। क्लास 11th बायोलॉजी में प्लांट किंगडम चैप्टर, और उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म पढ़ लिया था पूरा अच्छे से, ठीक है। क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म हम लोग का हो गया था। अब हम लोग आगे चलेंगे उसी में। तो चलो कुछ बता दीजिए, छोटी छोटी बातें बताइए। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो आप लोग क्या कहेंगे सीधे से आंसर? सर लिनियस, ठीक है ना। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, नेचुरल सिस्टम जानते हैं ना, उस पे क्या था? बेंथम एंड हुकर। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय इंग्रल एंड प्रांटल, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते एल्गी, ठीक है। पहले एल्गी पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। उसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो चलिए, किताब निकाल लिया आप लोगों ने? अरे आप लोग तो बहुत आगे हैं भाई। Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic. ब्रैकेट में लिखा हुआ both freshwater and marine organism. They occur in variety of other habitats जैसे moist stones, soils and wood. Some of them also occur in association with fungi जैसे lichen and animals, example on sloth bear. ठीक, तो दो पैरा पढ़ लेना पूरा, इसको पूरा खत्म कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial form like volvox and the filamentous form like Eulothrix and Spirogyra. A few of them, a few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies. आगे बता रहे हैं the algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. Asexual reproduction की बात कर रहे हैं। Asexual reproduction is by the production of different type of spore, the most common being the zoospore. They are flagellated यानी motile and on germination give rise to new plants. Sexual reproduction takes place by through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size. तो एग्जाम्पल हो जाएगा Eulothrix। और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, तो एग्जांपल हो जाएगा स्पायरोगाइरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना टर्म्ड एज एन आइसोगैमस यानी एन आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज, उसको बोलेंगे ऊगैमस। एग्जांपल हो जाएगा वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो ये जो इतना पैराग्राफ है, उसके बाद अभी आगे आएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या उसकी, यानी कि कितने तरीके से। तो ये जो बात चली इसके बारे में पहले लिख के और अलग अलग एकदम ढंग से याद कर लेते हैं, ठीक है। टेंशन हम लोग वैसे भी नहीं लेते हैं सब। एल्गी, एल्गी क्या है? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। कैसा है? क्लोरोफिल बियरिंग यानी क्लोरोफिल युक्त, ठीक है। क्लोरोफिल युक्त सिंपल थैलाइड। थैलाइड मींस जिसके पास न सही में स्टेम होगी, न रूट होगा, नो स्टेम्स, नो रूट्स, नो स्टेम्स, नो लीव्स, ठीक। इनकी प्लांट बॉडी कैसी जाएगी? थैलाइड। उसमें न रूट दिखे, न स्टेम दिखे, न लीव्स दिखे, ठीक। जैसे काई, काई में कुछ काई देखे आप लोग? काई इसी सवाल को ही काई कहते हैं। काई देखे ना, बड़ी छोटी तालाबों में, झीलों में, घरों में, दीवारों पे। इधर जब बरसात के दिनों में काई हो जाती है तो कहाँ उसमें होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, वो केवल एक जेली लाइक सब आवरण होता है। कभी कभी उसमें फिसलन भी आती है ना, उन्हीं की बात कर रहा है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब अपना भोजन खुद बनाएंगे। एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक में दोनों बताया गया, फ्रेश वाटर और मैरीन, ठीक ना। पहली लाइन क्लियर हो गई। आगे बताने दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स में और वुड्स, ठीक है। आगे बता रहे हैं आल्सो अकर इन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संयुग्मन भी होगा इनका, जैसे फंजाई के साथ तो हो जाएगा लाइकेन। ऑन अदर एनिमल्स पे होते हैं जैसे कि ऑन स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर यानी स्लॉथ भालू पर भी ये लोग पाए जाते हैं। उन पे ऊपर क्या हो जाएगा? कोई काई बन जाती है उनके ऊपर, ठीक ना। उसी की बात कर रहे हैं, भालू है। तो पहली बात हम लोगों ने क्या पढ़ी? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स, वुड्स। आगे पढ़ रहे हैं आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई जैसे कि लाइकेन, या फिर एसोसिएशन विद ऑन स्लॉथ बियर जैसे कि ऑन एनिमल्स जैसे कि ऑन स्लॉथ बियर। आगे बता रहे फॉर्म एंड साइज हाईली वेरिएबल होता है। क्या होता है? हाईली वेरिएबल यानी छोटा बड़ा,
लंबा पतला दुबला कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉलोनियल का एग्जांपल वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स। ठीक है। फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, ये इस एल्गी के नाम है। ठीक है ना, ये जो एल्गी है, एल्गी के मेंबर्स सदस्य हैं जो, उनके नाम दिए हुए। ये कॉलोनियल क्या है, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। फ्यू मैरीन फार्म, कुछ जो मैरीन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि केल्प्स, इसको बोलते हैं केल्प्स। केल्प्स क्या करता है, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, क्या बनाता है, विशालकाय प्लांट बॉडी बना लेता है, अपने शरीर को विशालकाय बना लेता है, मतलब झुंड बनाते 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 ये पूरा कई हजार फीट तक फैल जाते हैं। इनकी बात चल रही। तो कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा। देखिए वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बनी हुई है, उसमें अंदर है डॉक्टर कॉलोनी और बाहर है पेरेंट कॉलोनी, और यूलोथ्रिक्स बना हुआ सीढ़ी नुमा, वो देखिए है ना, जैसे लग रहा है सीढ़ी ग्रीन ग्रीन उसमें बना रखा है, किताब में देख लीजिएगा, वो दोनों ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है। और मैरीन फार्म केल्प्स क्या बनाता है, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। अगले पैराग्राफ में बता रहे थे रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप से होता है। वेजिटेटिव कैसे, बाई फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव कैसे, बाई फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी खंड खंड में टूट जाएगा, फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, और हर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, यानी ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थाइलस, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थाइलस। आगे बता रहे एसेक्सुअल, बाई प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, अलग अलग टाइप के स्पोर्स होंगे, जिसमें से मोस्ट कॉमन स्पोर होता है जू स्पोर, जिसमें से मोस्ट कॉमन क्या होता है, जू स्पोर। ये होता है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू थाइलस। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल बाई प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, मोस्ट कॉमन स्पोर्स जू स्पोर्स, मोस्ट कॉमन जू स्पोर्स, मोस्ट कॉमन जू स्पोर्स। जू स्पोर्स में मोटाइल और फ्लैजिलेटेड, जाहिर सी बात है फ्लैजेला पाया जाएगा तभी मोटाइल होगा, यानी मोटाइल है तो फ्लैजेला होगा, तो इसलिए जू स्पोर को मोटाइल और फ्लैजिलेटेड। ये जू स्पोर जर्मिनेट कर क्या बनाता है, न्यू प्लांट बना लेता है। देखिए लिखा ना, ऑन जर्मिनेशन टू गिव राइज न्यू प्लांट, मतलब नया प्लांट बॉडी वो थैलस बन जाएगा। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आगे चलिए सेक्सुअल में। चलिए अब आगे चलते हैं सेक्सुअल। हम एक एक लाइन खूब आराम आराम से याद करेंगे, अपने को क्या है भाई, वहां वो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ हम लोग जवाब तैयार कर रहे हैं, है ना भाई। एनटीए वाले लग गए होंगे, वो भी अपना ढूंढ ढांड के क्वेश्चन बना लेंगे, तो हम लोग जवाब आप एकदम तैयार कर लेंगे। चलिए तो कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल भैया वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, है ना, ऐसे ही याद करना होता है, तरीका यही है। और बाकी अब आप मेमोनिक्स, अब इसमें भी क्या मेमोनिक्स बना, कॉलोनी के लिए वॉल्वॉक्स, कॉलोलू, ऐसे वॉल्वॉक्स, ये सब नहीं करना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम खुद ही बता देंगे कि इसको मेमोनिक्स से याद कर लीजिए, जैसे फंजाई में कराया था, है ना, जैसे कि टीओ डिनर, डिनर की 1971 की बात है, डिनर की रात है ना, आलू की सब्जी बनी थी और डिजीज हो गई थी स्पिंडल वाली, याद आया, फ्री आरएनए था, लो मॉलिक्यूलर वेट था, स्मॉलर देन वायरस था, है ना, प्रोटीन नहीं थी उसके पास, तो ये हम खुद ही बता देते हैं, आप लोग झूठा परेशान होते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं भैया जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल, तो हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट होगा भैया, तीसरी बात चल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई, कैसे होगा ये, भले होगा। चलिए थ्रो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ये गैमेट्स क्या होंगे, मेल एंड फीमेल, लिख दीजिए यहां पे पहले तो, थ्रो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, गैमेट्स एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, इनकी बात चल रही है। ठीक, मेल एंड फीमेल गैमेट की बात चल रही। अब ये जो टू गैमेट्स में भी, ये जो दो गैमेट्स हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, ये जो दो गैमेट्स हैं, तो इसको, ये जो टू गैमेट्स में भी किस टाइप के थे, मेल और फीमेल, वो देखिए कितने टाइप के हो सकते हैं। आइसोगैमस,
एनाइसोगैमस, ऊगैमस, ये वाली बात। ये एक लाइन और बना दे, बना दीजिए सर जी, आपका मूड है, आप बना लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, हम लोग क्या कर पाएंगे, है कि नहीं। ये देखिए ऐसे बना लिया, ये देखिए ऐसे, यहां लिख दीजिए पहले आइसोगैमस। आइसोगैमस को आइसोगैमी भी पढ़ा जाएगा, ठीक है, पढ़ा नहीं जाएगा, आइसोगैमी ही भी कह सकते हैं इसको। यहां लिख दीजिए एन आइसोगैमस, और यहां ऊगैमस, ठीक, ये वाला। अब भैया कह रहे हैं ये क्या होगा, तो लिखिए यहां पे गैमेट मेल और फीमेल कैसे होंगे, सिमिलर इन साइज यानी मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलर इन साइज, और साइज के आगे लिख दीजिए मॉर्फोलॉजी में, ठीक। अब सिमिलर इन साइज तो होंगे, अगर साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर फ्लैजिलेटेड हुए, एंड देखिए अगर फ्लैजिलेटेड हुए तो एग्जांपल क्या होगा, अरे ऐसे फ्लैजिलेटेड, और दूसरी चीज सिमिलर इन साइज लेकिन नॉट फ्लैजिलेटेड, यानी नॉट फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, कहा स्याही वाही लग रहा है कम भरे हैं, ये अब चला, ठीक है। ये यानी फ्लैजिलेटेड होगा तो ब्रैकेट में लिख दीजिए ये मोटाइल होगा, यहां लिख दीजिए नॉन मोटाइल होगा, अभी सब पता चल जाएगा, घबराइए मत, आप लोग घबराने लगते क्या करने वाला। ये देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, क्या हो जाएगा इसका, यूलोथ्रिक्स। इसका एग्जांपल होगा स्पाइरोगाइरा, ठीक। अब इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल डिसिमिलर इन साइज, इसमें लिख दीजिए डिसिमिलर इन साइज, ठीक है ना भैया। यानी वही मॉर्फोलॉजी, ठीक ना, साइज मतलब मॉर्फोलॉजी में पूरा, देखने में पूरा। इसी आइसोगैमस को देखिए फंजाई में लिखा था कि आप बाहर से देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है, यहां पे उसी चीज को लिखा है कि सिमिलर इन साइज यानी मॉर्फोलॉजी, डिसिमिलर इन साइज यानी मॉर्फोलॉजी की बात चली। एग्जांपल कहेंगे यूडोरीना, कौन सा रीना, यूडोरीना, और सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाडोमोनास में भी होता है, ठीक, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक, ये चीजें। और खास बात इसमें है कि इसमें देखिए इसमें दोनों होता है, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी दोनों होती है, ठीक है ना, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी, ठीक, ये चीज हो गई। अब वहां पर क्या होगा, वहां पर डिसिमिलर होंगे दोनों, कैसे होंगे, डिसिमिलर, डिसिमिलर गैमीट होंगे इसमें, डिसिमिलर साइज में। और इसमें देखिए मेल गैमीट कैसा होगा, फीमेल गैमीट कैसा होगा, जो मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट कैसा होगा, मोटाइल एंड छोटा होगा, थोड़ा स्मॉलर। और जो फीमेल गैमीट, अब होगी ना बोलिएगा, फीमेल गैमीट, गैमीट चूंकि एक सेल है, सेल को यहां थोड़ी कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो निर्जीव में पूछते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, सजीवों में तो बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो वो सब छोड़िए, यहाँ नॉन मोटाइल, ये गैमीट कैसा होगा फीमेल वाला, नॉन मोटाइल यानी, और साथ ही साथ स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, नॉन मोटाइल है तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो क्या है, स्थिर है, रुका हुआ है, ठीक है, स्थिर रहेगा। ये देखिए डिसिमिलर इन गैमीट, डिसिमिलर गैमीट होंगे यानी डिसिमिलर इन साइज, बात एक है, गैमीट कैसे होंगे, देखिए लिखा हुआ टू गैमीट में बी आइसोगैमस एनाइसोगैमस ऊगैमस, आइसोगैमस कैसे हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज, अभी याद करवा देंगे। इसका एग्जांपल लिखिए वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, अच्छा ये इसका साइज नहीं लिखा, एंड लार्ज एंड लार्जर, और इसका एग्जांपल है एक तो वॉल्वॉक्स और दूसरा है फ्यूकस, फ्यूकस, ठीक ना, ये नोट कर लीजिए इसको फट से। और स्पाइरोगाइरा के लिए एक स्पेशल बात लिखिए यहां पर
पहले इसको भी नोट कर लिया, फिर याद करिए साथ ही में। हैव मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इसके लिए एक हैव मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली, इतना स्पीड में क्या, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर या डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। चलिए ठीक है, इतनी बातें हो गई इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कैसे याद रखेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होगा, दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा। वो गैमेट कौन होंगे, एक मेल और एक फीमेल होगा। ये जो दो गैमेट्स हो सकते हैं, मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस हो सकते हैं। आइसोगैमस, आइसो मींस होता है सिमिलर इन साइज, यानी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। चलिए ठीक है, आपने कह दिया सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, हम भी मान लिए। कह रहे हैं लेकिन फ्लैजिलेटेड है यानी मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड तो यूलोथ्रिक्स, सिमिलर इन साइज फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, सिमिलर इन साइज फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, सिमिलर इन साइज फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, सिमिलर इन साइज मोटाइल यूलोथ्रिक्स, सिमिलर इन साइज फ्लैजिलेटेड मोटाइल यूलोथ्रिक्स। आगे बात करें, सिमिलर इन साइज मोटाइल यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, सिमिलर इन साइज नॉट फ्लैजिलेटेड, लिखा नॉट फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा, नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा, नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा, नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा, सिमिलर इन साइज नॉट फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा, सिमिलर इन साइज नॉट फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा, नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा, नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा, नॉट फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगाइरा, सिमिलर इन साइज बट आगे लिखा है मोटाइल, क्या हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगाइरा के लिए खास बात क्या रखनी, हैव मॉर्फोलॉजिकली लिखा लिखा सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। क्या होता है इसमें, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। ऊपर से देखने में लगेगा इनका सेक्स ऑर्गन सेम है, लेकिन फिजियोलॉजी भाई मेल का सेक्स ऑर्गन अलग, फीमेल का अलग होता है। ये क्वेश्चन आया था इसलिए इसका आंसर सीधे सीधे। अनआइसोगैमस डिसिमिलर इन साइज, गैमेट्स कैसे होंगे ये डिसिमिलर इन साइज यानी मॉर्फोलॉजी। एग्जांपल है यूडोरिना और सम स्पीसीज, क्लेमाडोमोनास की कुछ स्पीसीज में होता है। अब क्लेमाडोमोनास की खास बात क्या है, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी दोनों होती है इसमें, यानी एनाइसोगैमस यूडोरिना, एनाइसोगैमस यूडोरिना, एनाइसोगैमस यूडोरिना, एनाइसोगैमस यूडोरिना, एनाइसोगैमस यूडोरिना। सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाडोमोनास जैसे आइसोगैमी और एनाइसोगैमी दोनों शो करते हैं, याद रहेगा बिल्कुल। आ जाइए ऊगैमस डिसिमिलर इन साइज, मेल गैमेट छोटा होगा, देखिए और मोटाइल, छोटा और काफी कुछ चंट होगा एकदम, है ना, कूद फांद खूब मचाता है, तो छोटा मोटाइल, मेल गैमेट छोटा और मोटाइल। अब फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, वो चुपचाप एक जगह बड़ा और एक जगह बच्चा रहेगा, ठीक है, एक जगह एकदम स्थिर है। तो यहाँ क्या, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल और स्थिर, स्टैटिक, ठीक है। नॉन मोटाइल का मतलब स्टैटिक और लार्जर, नॉन मोटाइल लार्जर, नॉन मोटाइल लार्जर, स्टैटिक लार्जर, स्टैटिक लार्जर। एग्जांपल क्या, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, एग्जांपल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। मेल गैमेट मोटाइल और स्मॉलर, मेल गैमेट मोटाइल और स्मॉलर, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल और लार्जर, नॉन मोटाइल और लार्जर, यानी ऊगैमस फ्यूकस, ऊगैमस फ्यूकस वॉल्वॉक्स, ऊगैमस फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। ऊगैमस किसमें, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में, ऊगैमस किसमें, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में। एनाइसोगैमस यूडोरिना क्लेमाडोमोनास, आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स में मोटाइल, स्पाइरोगाइरा में नॉन मोटाइल। याद हो गया, चलिए इसको आप रफ कर देंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बता रहे कि जो ये एल्गी है वो मानवों के लिए कैसे यूजफुल है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वे, जैसे एटलीस्ट लिखा है ना, एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक, इन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट। इमीडिएट का मतलब होता है आसपास, ठीक है, आसपास के पर्यावरण में। दे आर पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब प्राथमिक रूप से, इंपॉर्टेंस एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा लैमिनेरिया सरगासम, ठीक है ना।
पोरफायरा लैमिनेरिया और सरगासम। Among the 70 species of marine algae used as a food, certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जैसे एल्गिन ब्राउन एल्गी में एंड कैरागिन रेड एल्गी में। अभी ये सब लिखवा के याद करा देंगे, चिंता में आ जाते हैं लोग, अरे ये वाला नहीं लिखवाएंगे क्या, सब लिखवा देंगे। विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं अगार वन ऑफ द कॉमर्शियली प्रोडक्ट्स होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है ना। कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स obtained from Giladium and Gracilaria. Giladium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jelly. Chlorella एक unicellular algae है, rich in protein, is used as a food supplement even by space travelers. The algae are divided into three main classes: chlorophyceae, phaeophyceae और rhodophyceae. पिगमेंट के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। चलिए तो अब लिख के फट से याद कर ले। हम लोग का तो वही क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया नहीं कहते इसको, मतलब वो पैटर्न ही है यही। चलिए भैया, तो हेडिंग क्या बन जाएगी? एल्गी यूजफुल टू मैन, कैसे आदमियों के लिए, वो तो है, इसी को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहा जाता है, आर्थिक महत्व। तो ये कैसे लाभकारी हैं एल्गी वाले लोग। चलिए आगे करते हैं इसको। हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, एल्गी यूजफुल टू मैन। एल्गी यूजफुल टू मैन कैसे? नंबर एक, जितना टोटल जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिजिक्स पे होता है ना, उसका आधा एल्गी करती है। पहली लाइन में तो ये लिखना है, तो एटलीस्ट यानी कम से कम आधा भाग जो है जितना होता है पूरे ग्लोब्स पे, जितना पूरी पृथ्वी पर जो होता है ना, अर्थ पे, पूरे अर्थ पे जितना फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है, उसका आधा एल्गी फोटोसिंथेसिस करके वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर देती है। ठीक, तो इस बात को लिख लीजिए। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन, एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, ठीक ना, एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरीड आउट, भैया ये डबल आर होता है, कैरीड आउट, ठीक, बाई एल्गी, और किसके दौरान? थ्रू फोटोसिंथेसिस, थ्रू फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब ये चूंकि फोटोसिंथेटिक है, इसलिए और क्या करेंगे ये लोग? बीइंग फोटोसिंथेटिक, बीइंग मतलब फोटोसिंथेटिक होने के नाते, ऐसे पढ़ते इसको, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी होने के नाते, ठीक, बीइंग, अच्छा आई इधर लगाता है, चलिए क्या दिक्कत है, क्या इधर क्या उधर, फोटोसिंथेटिक, ये क्या करेंगे? दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, dissolve oxygen in their immediate environment। अरे in their immediate मतलब आसपास, ठीक है ना, in their immediate, ठीक भैया, यही तो लिखा है, हाँ ठीक। अच्छा ये ई है, फिर ये आगे ये इमीडिएट, ये ई है, ठीक है ना। अभी सारी लाइन क्लियर कर देंगे, ठीक, आप परेशान न होइए। तीसरी बात बता रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ठीक, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल
फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। आगे क्या बता रहे? नंबर 4, एमंग द 70 स्पीसीज, एमंग 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी, मैरीन एल्गी 70 में से कुछ, ये 70 स्पीसीज लगभग मैरीन होती हैं, उनमें से, ठीक, पोर, जैसे कि पोरफायरा, ये लिखा, पोरफायरा, उसका लैमिनेरिया, उसका सारागासम, सरगैसम, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ये लोग क्या होते हैं? यूज्ड एज अ फूड, एज अ फूड, यूज्ड एज फूड। आगे बता रहे नंबर 5, कुछ मैरीन फॉर्म है, जैसे कि मैरीन रेड एल्गी और मैरीन ब्राउन, ठीक, ये प्रोड्यूस करती हैं क्या? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स। अब ये सब क्लियर कर देंगे क्या होता है ये सब हाइड्रोकोलाइड्स। इसी को बोलते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक, सब्सटेंस। एग्जाम्पल कह रहे हैं, जैसे एल्गिन या एल्जिन पढ़िए, जो भी आप पढ़ते हैं, एल्जिन, ये कहां से निकाला जाता है? ब्राउन एल्गी से। ए भाई, ये इसे कर दो। और कैरागिन, ठीक, डबल ई, डबल ई एन होगा उसमें तो, हाँ डबल ई लगा हुआ, ठीक है। कैरागिन ये किससे निकलता है? रेड एल्गी से। इतनी बात लिख लीजिए अभी आप पहले तो, फिर 2 बातें और, चलिए 2 बातें और बची। एट लीस्ट देखिए हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन, यानी इस पृथ्वी पर जितना CO2 फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो उसका आधा एल्गी अकेले कर लेती है। तो लिखा ना, एट लीस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। आगे बता रहे ये फोटोसिंथेटिक होती है, इसलिए क्या करेंगे? इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। देखिए इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये सरसर रीजन में यही आता है, ये वाली लाइन लिख देगा सरसर रीजन में, ये वाली लाइन लिख देगा इसमें, और लोग घबरा जाते हैं, वी वाला आता है ना? ऐसा मत, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, एकदम परेशान काहे हो रहे हैं? हर लाइन ये तो आती है उसमें, और कुछ नहीं आता। इमीडिएट इन्वायरमेंट, अपने जहां आसपास पर्यावरण में, आसपास के पर्यावरण में क्या करेंगे? डिसॉल्व ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि भैया फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 जो है एब्जॉर्ब करी जाएगी और O2 रिलीज करी जाएगी, यही तो होता था भाई। उधर से H2O मिल जाता है, ठीक, यहाँ पे CO2 मिल जाता है, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगी प्लस एनर्जी। अब वो एनर्जी कहां चली जाती है? ATP वो एनर्जी, सॉरी, मतलब बायोमॉलिक्यूल बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब बना लिया जाता है, बाद में उसको तोड़ा जाता है, तब वो रिस्पिरेशन में ATP निकलती है, ठीक है, यानी कि मतलब एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स बना लिए जाते हैं, तो वहां पे चला जाता है वो। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट। कह रहे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, किसके होते हैं? एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड के, ठीक, विच फॉर्म, जो कि बनाते हैं बेसिस ऑफ फूड साइकिल इन ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। सभी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड साइकिल का आधार कौन बनाता है? एल्गी। सवाल आएगा, सभी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड साइकिल का आधार कौन बनाता है? एल्गी, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड which form the basis of food cycle of all aquatic animals। अच्छी प्रोड्यूसर एक चीज और है, डायटम्स, ठीक है, उसको डायटम्स बाद में क्रिजोफाइट्स का जो एग्जांपल आया था वहां पे, तो उसको और इसको एक मिला मत दीजिएगा, दोनों बातें अपने आप में। भाई एल्गी है तो वो भी लोग मिलके, दोनों लोग मुख्य उत्पादक वो भी है, ठीक है भैया, आप भी हैं, दोनों लोग साथ बढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है? लड़ाई किस बात की, ठीक है ना। एमंग 70 मैरीन स्पीसीज, देखिए 70 मैरीन एल्गी इसकी स्पीसीज होती हैं, 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी, इनकी 70 जातियां होती हैं।
उनमें से पोरफायरा, क्या चीज, पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम, पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम, पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम, पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम यूज्ड एज अ फूड, भोजन की तरह यूज होती है ना। इसको देखिए, पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम, पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम, पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम। अरे आप अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे तो पोरफायरा लैमिनेरिया ऐसे बोल लीजिएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन वो खाने का ही काम आएगी, है ना। तो पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम यूज्ड एज अ फूड, यूज्ड एज अ फूड, पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम यूज्ड एज अ फूड। आगे बता रहे हैं, जो कि कुछ मैरीन रेड एल्गी और कुछ मैरीन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट में, एक बड़ी मात्रा में हाइड्रोकोलाइड्स, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर रुक जाता है आसानी से, है ना। कुल मिला के जेली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, जेली नुमा पदार्थ होता है, उसमें पानी खूब भरा रहता है, उसी को बोला जाता है हाइड्रोकोलाइड्स। देखिए लिखा ना हाइड्रोकोलाइड्स, यानी कौन निकालता है, मैरीन रेड और मैरीन ब्राउन, यानी रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, सीधे सीधे रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। जो एल्गिन एक सब्सटेंस है, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं, एल्जिन वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, एक है भैया एल्जिन और दूसरा है ये एल्जिन और कैरागिन, एल्जिन और कैरागिन। एल्गिन देखिए ब्राउन एल्गी से, कैरागिन रेड एल्गी, इसमें आ रहा है ना रे 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 और रे रे, ये बारे में नहीं आ रहा है लेकिन यहां है तो उससे कोई मतलब ही नहीं, यानी कैरागिन रेड एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी, एल्जिन ब्राउन एल्गी, एल्जिन ब्राउन एल्गी, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी। ठीक है, चलिए अब आती बात, उसमें चलते हैं अगले वाले पैरा में। अगले वाले में कहा, अभी छठवां अगार, अगार अगार जिसको कहते हैं मिटा दें, अरे मैं कहेंगे नंबर 7वीं बात, 6वीं बात, फिर 7वीं बात, तो कुछ छूटे उटे की नहीं, यही लाइन एसएससी रिजल्ट में आती है ना। 2022 में इस तरह से आ गया, बड़ा चक्कर खा गए लोग, ई का आ गया, हम देखे जब कहीं कुछ नहीं था भाई, एक लाइन को असरसर लिख देता था और उसी दूसरी नीचे वाली दूसरी लाइन को वो लिख दिया, अब उसमें भी मत घबरा करिए, आप लोग जानते हैं प्रॉब्लम कहां आती है, जब आप किताब अच्छे से नहीं पढ़ते, हर चीज अंदाजे से नहीं चलती है, हर लाइन की हर एकदम एग्जैक्ट मीनिंग जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप वो सब सवाल नहीं लगा पाएंगे। रटिए जितना रटना हो, लेकिन साथ में समझिए भी, ठीक है ना। हमने बहुत पहले एक कंसेप्ट बताया था आपको, जब शुरुआत हमने करी थी लगभग 1.5 महीने पहले, तो हमने एक जगह बताया था कि जो अच्छी तैयारी का जो तरीका है वो क्या होता है। अच्छी तैयारी किसे कहेंगे, अच्छी तैयारी, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना प्लस अच्छे से याद करना इज इक्वल टू अच्छी तैयारी। कहीं लिख लीजिए, हमेशा टॉप पे कहीं पे लिख लीजिए, यहां पे लिख दीजिए, देखिए क्या करना होगा आपको, अच्छे से पढ़ना, ये वाला रहता है, प्लस अच्छे से समझना, प्लस अच्छे से याद करना। अच्छे याद करना, अच्छे लाल नहीं, अच्छे से याद करना इज इक्वल टू अच्छी तैयारी, अच्छी तैयारी। और जब ये अच्छी तैयारी आपको करनी है तो क्या होगा, अच्छा रिजल्ट बनेगा, अच्छी रैंक आएगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा। बात समझिएगा, मजाक नहीं है, क्या है, यानी हर टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ना कितनी बार करना पड़ता है, 1 या 2 बार, अच्छे से समझना 1 या 2 बार, इसको बार बार करना होगा, बस यही एक तरीका है, सारा मोटिवेशन इसके आगे फेल है, ठीक है ना। अरे हम कहां चले जाते हैं, अगार, अब भी लोग कहेंगे कितना भावुक हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। नंबर 6 अगार, अगार क्या भैया, कमर्शियल प्रोडक्ट है एक, ठीक, ये क्या है, डबल एम है, एक एम है, ठीक है ना, कमर्शियल प्रोडक्ट। इसको यूज कहां करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट है, यूज कहां करते हैं, यूज टू माइक्रो, यूज्ड टू लिखा हुआ है, जो भी लिखा हो, ग्रो माइक्रोब्स
और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, आइसक्रीम एंड जेलीज, ठीक है ना, इसमें यूज किया था। और इसको ऑब्टेंड कहां से करते हैं? ऑब्टेंड फ्रॉम रेड एलगी। रेड एलगी के किससे कहेंगे? इससे। एक तो होता है क्या? जिलेडियम, जिलेडियम से, और दूसरा ग्रेसिलेरिया, इससे निकाला जाता है, ठीक है ना, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इससे। तो अगार कहां से ऑब्टेन किया था? जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया से। अगार रेड एलगी जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से। जिलेडियम 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 और ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। क्या निकाले? अगार। क्या निकालते हैं? अगार। एल्जिन, एल्जिन पूछा जाए, ब्राउन एलगी, कैरागिन रेड एलगी, पोरफायरा लैमिनेरिया सरगासम खाएंगे, ठीक है ना। अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एलगी, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया रेड, ठीक है ना, याद हो गया आपको। ये क्या कमर्शियल प्रोडक्ट होता है, यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स को उगाने में, माइक्रोब्स को जमाने में, उगाने में, ठीक है ना, लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम और जेली को बनाने में। आखिरी बात बता रहे हैं, देखिए कितना काम आ रही है एलगी, ठीक। आखिरी बात बता रहे हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, नंबर 7, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, इसी तरह ना क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये दोनों होती है भैया यूनिसेलुलर एलगी, दोनों ही यूनिसेलुलर है, ठीक। और क्या होती है? रिच इन, ये क्या है? रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन, और यूज टू फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। और ये जो रिच इन प्रोटीन, और ये यूज किया जाती है यूज्ड टू फूड इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है। तो ये क्लोरेला और स्पाइरुलिना क्या है? यूनिसेलुलर एलगी। क्या है? यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर। क्लोरेला स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर, क्लोरेला स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर, ठीक है ना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर एलगी, रिच इन प्रोटीन होती है। कैसी? रिच इन प्रोटीन, यूज्ड टू फूड इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, यानी आप भी खाइए, और यहां तक कि जो लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो इनको लेके जाइएगा, उठा उठा खा लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। ये कौन, किसको लेके जाना होगा? क्लोरेला को और स्पाइरुलिना को। किसको? क्लोरेला को और स्पाइरुलिना। रिच इन प्रोटीन, यूज्ड टू फूड इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो ये रहा पूरा, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्लोरोफाइसी, ठीक है ना, और साथ ही साथ फियोफाइसी। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब अच्छे से याद करिए, एकदम मन लगा के। अब तो याद ही हो गया होगा। बताइए, फ्लैजिलेटेड एंड, अरे पहले ही पहले, सिमिलर एंड फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, सिमिलर एंड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा। अब आप क्वेश्चन लगाइएगा, आपको लगेगा यार आप लोग जानते क्या करते हैं? आप लोग को लगता है कि यार वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से इतना मतलब ऐसे लिखा हुआ नहीं, कुल लाइन ही अलग कर दीजिए, एकदम पूरा उठा उठा के सरिया दीजिए। आपको देखेगा हर सवाल का तो ये आंसर लिखा हुआ ऑलरेडी किताब में, ठीक है। तो ये सरसर रीजन भी इसी से आते हैं, आप उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ अलग से मत पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं सब चौपट हो जाएगा, पूरा जीवन नरक। बार बार कह रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़िए, आई हुए क्वेश्चंस लगाइए, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी से पढ़िए और आई हुए क्वेश्चंस लगाइए, और ये नोट्स उसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लेके उसका नोट्स बना लीजिए, उसको एकदम रट डालिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़िए, इसको पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, बार बार यही करना, कुछ नया मत करिएगा कि एक चैप्टर के 500 सवाल ये नए टाइप के लगा देंगे। भैया अगर ऐसे करेंगे आप लोग तो बताइए, कुल मिला के करीब करीब कितने, 22 इसमें 16 उसमें, इतने यानी कितने हजार क्वेश्चन जब आप मेहनत करके, अरे क्या जरूरत है, कम समय में खुद ही हो जाएगा, कम मेहनत में खुद हो जाएगा। जितनी बार 1000 सवाल लगेंगे, 1000 की तबीयत पढ़ डालिए और क्वेश्चन में खुद बना लीजिए एकदम दिमाग में। एनटीए वाले कैसे बनाते हैं, पिछले साल ऐसा आया था तब की ऐसा हो सकता है, एकदम सोच के पूरी जान लगाइए, मजा आ जाएगा। जान लगाने का मतलब खूब पढ़िए, है ना, गूगल में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।